हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे वैदिक मैथ्स, जिसके हमने 2 सूत्र पहले किए हैं। आज हमारा तीसरा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, जिससे हम वर्ग यानी कि स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। और सूत्र का नाम है यावदूनम तावदूनी कृत्य वर्ग च योजयेत। अरे बाप रे, कितना बड़ा नाम है, बहुत कठिन लगता है, परंतु वर्ग ज्ञात करना इस सूत्र से बहुत ही सरल है। तो चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आधार के सापेक्ष विचलन को संख्या में जोड़कर या संख्या से घटाकर हम वाम पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड प्राप्त कर सकते हैं, और विचलन के वर्ग को हम राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं। पर इससे पहले कि ये फॉर्मूला हम यूज़ करें, हमें ये तो समझना होगा कि आधार क्या है, विचलन क्या है। वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष तो हम समझ चुके हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो हम जानते हैं। तो चलिए हम आधार और विचलन को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं आधार क्या है और विचलन क्या है। दी गई संख्या की वह निकटतम संख्या जो 10 की घात हो, उसे हम आधार कहते हैं। 10 की घात यानी कि 10 के एक्सपोनेंट्स। 10 के एक्सपोनेंट्स हम जानते हैं, 10 रेज़ टू 0 इज़ 1, 10 रेज़ टू 1 इज़ 10, 10 रेज़ टू 2 इज़ 100, 10 की घात 0 यानी कि 1, 10 की घात 1 यानी 10, 10 की घात 2 यानी 100, इस तरह से। और विचलन क्या होता है? संख्या में से आधार को घटाएंगे तो हमें जो मिलेगा वह विचलन होगा। तो चलिए हम उदाहरण से समझते हैं। संख्या लेते हैं और उसका आधार क्या है ये पता करते हैं, और विचलन क्या है ये भी पता करते हैं। जैसे कि हमने ली एक संख्या 97। अब 97 की निकटतम वो कौन सी संख्या है? वो 10 की घात है। तो 10 की घात हमें पता है, 10 की घात 0 यानी कि 1, जो इसके निकट नहीं है। 10 की घात 1 का अर्थ है 10 यानी कि वो भी इसके निकट नहीं है। 10 की घात 2 यानी कि 10 रेज़ टू द पावर 2 यानी कि 10 स्क्वायर 100। 100 बिल्कुल निकट है किसके? 97 के। यानी कि दी हुई संख्या 97 और उसका निकटस्थ वह संख्या जो 10 की पावर हो वो है 100। इसलिए हम लिखेंगे आधार हमारा 100 है। और विचलन कैसे निकलेगा? संख्या में से आधार को घटाकर। संख्या 97 माइनस आधार, तो विचलन होगा -03। राइट। एक और संख्या लेते हैं जो आधार से बड़ी हो। तो चलिए हम लेते 106। इसका भी आधार 100 है, क्योंकि 10 की घात में वह संख्या जो इस दिए हुए संख्या के बिल्कुल निकट हो। 10 रेज़ टू पावर 2 100, जो इसके बिल्कुल निकट है, क्योंकि 10 रेज़ टू पावर 3 तो 1000 होता है, जो काफ़ी दूर है, और 10 रेज़ टू पावर 1 तो 10 होता है, वह भी काफ़ी दूर है। इसलिए आधार हम यहाँ पर 100 मानते हैं। अब विचलन क्या होगा? संख्या में से आधार को घटाना है, यानी कि 106 माइनस 100 यह होगा +06। अब आपको क्लियर हो गया है कि आधार कैसे निकलता है और विचलन कैसे निकलता है। तो अब हम इस इंफॉर्मेशन के आधार पर इस सूत्र को लागू करते हैं। कौन से सूत्र को? यावदूनम तावदूनी कृत्य वर्ग च योजयेत। और इसको लागू करके करेंगे क्या? वर्ग ज्ञात करेंगे। बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्ग चुटकियों में ज्ञात करेंगे। सूत्र हमने फिर से लिख लिया है। आधार के सापेक्ष विचलन को संख्या में जोड़कर या घटाकर हम बनाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और जो भी विचलन है उसका वर्ग हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं 97 का स्क्वायर। अब 97 का स्क्वायर करने के लिए हमें 97 × 97 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल है। इसका दूसरा तरीका क्या है? हम इसका आधार लिखते हैं और इस आधार से हम विचलन को घटाते हैं। कब घटाएंगे और कब जोड़ेंगे? जब विचलन माइनस में आ रहा हो, यानी कि संख्या छोटी, तो हम संख्या में से विचलन को घटाते हैं, तो हमें मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड, वाम पक्ष। तो हम लिखते हैं 94। यह हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, वाम पक्ष। और दक्षिण पक्ष में हमको क्या करना है? विचलन का वर्ग लेना है। विचलन क्या है? -03, और -03 का वर्ग क्या होगा? +09। जब हम वर्ग लेते हैं तो माइनस का भी प्लस ही हो जाता है, और ये 09।
तो अब हमारी संख्या जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा 97 का स्क्वायर क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मिलाकर लिखेंगे 9409, ये हमारा उत्तर है। वेरी वेरी सिंपल। कहाँ तो हम 97 इंटू 97 मल्टीप्लाई करके ज़्यादा टाइम लगा रहे थे, ज़्यादा परेशान हो रहे थे। हम अभी क्या कर रहे हैं, 97 में से विचलन को घटा दिया और लेफ्ट हैंड साइड में लिखा, और विचलन का वर्ग लेकर के राइट हैंड साइड में लिखा, फिर दोनों को एक साथ लिख दिया। ये इतना सिंपल है। तो चलिए हम एक ऐसी संख्या का भी वर्ग निकाल के देखते हैं जो आधार से बढ़कर हो। चलिए हम फिर से वर्ग ज्ञात करते हैं उसी सूत्र से जिसका नाम है यावदूनम तावदूनी कृत्यवर्ग च योजयेत, और नियम वही है। अब हम संख्या लेते हैं जो आधार से बढ़कर हो। जैसे हमने लिया 104, 104, 104, तो आधार क्या है 100 और संख्या क्या है 104, और विचलन +4 है, इसलिए हम संख्या में विचलन को जोड़ेंगे। पहले 97 संख्या थी, यानी कि विचलन -0 था, तो हमने घटाया, अब हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमारा वाम पक्ष 108। अब हम क्या करेंगे, दक्षिण पक्ष राइट हैंड साइड की ओर जाएंगे और विचलन का वर्ग ज्ञात करेंगे। विचलन है +04, प्लस हो चाहे माइनस हो, वर्ग हमेशा प्लस ही होगा। 04 का वर्ग यानी कि 4 का वर्ग है 16, तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा 104 गुणा 104 यानी कि 104 का वर्ग, वो होगा वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष को एक साथ लिख करके मिलेगा 10816। कैलकुलेटर लेकर हम चेक कर सकते हैं और ये हमारा आंसर है। जिस संख्या का हमें वर्ग याद करना है, अगर उसका आधार 10 की घात ना हो तो क्या करें, कि हम फिर से मल्टीप्लिकेशन में जाएं? नहीं, उसके लिए भी हमारे पास कुछ उपाय है। तो चलिए हम देखते हैं ऐसी संख्या जिसका आधार 10 की घात नहीं है। सूत्र वही है यावदूनम तावदूनी कृत्यवर्ग च योजयेत, और नियम भी वही है। हम लेते हैं 24 और इसका हम स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। अब 24 10 या 100 के पास तो नहीं है, परंतु 20 के पास ज़रूर है। और अगर हम 20 को स्प्लिट करते हैं 2 × 10, तो 10 निश्चित रूप से 10 की घात है, 10 की घात है। तो चलिए हम लिखते हैं आधार 10, और 10 गुणा 2 20 होता है, इसलिए हम 2 को उपाधार कह सकते हैं। तो आगे बढ़ें। हमारी संख्या है 24 और विचलन है +4। जब विचलन प्लस में होता है तो हम संख्या में उसको जोड़ते हैं, परंतु हमें उपाधार को भी नहीं भूलना चाहिए। उसको हम लिखते हैं आगे ब्रैकेट के और हम मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है ये बनेगा 2 × 28 यानी कि 56। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, तो चलिए हम एक बार 56 तो लिख लेते हैं। और अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या लेना है हमें, विचलन का वर्ग। विचलन है +4 और +4 का वर्ग होता है 16। अब हम देखते हैं आधार में कितने शून्य हैं। आधार में यहाँ पर केवल एक शून्य है, इसलिए दक्षिण पक्ष में केवल एक ही अंक आना चाहिए, 2 अंक नहीं चलेंगे। परंतु हमारे पास दक्षिण पक्ष में 2 अंक है, तो हम क्या करें, जो यूनिट्स प्लेस यानी कि एकम स्थान की जो संख्या है उसको हम वहीं रखते हैं, और दशम स्थान की यानी कि 10th प्लेस के डिजिट को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं और इस लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं, और इसको हम इसके साथ जोड़ लेते हैं। तो क्या बनेगा, 56 + 1 57। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हमारे पास राइट हैंड साइड में सिंगल डिजिट बचा है, क्योंकि हमारे आधार में सिंगल 0 है तो हमारे राइट हैंड साइड में सिंगल डिजिट ही बचना चाहिए, और इस 6 को हम राइट हैंड साइड में लेते हैं, और इस तरह से हमारा जो फाइनल आंसर होगा 576, जो कि 24 का स्क्वायर है। इस तरह से हम ऐसी संख्याओं का भी स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं
जो सीधे सीधे 10 की घात 10 की घात के आसपास नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वैदिक मैथ्स के अगले सूत्र के रूप में हम देखेंगे इष्ट संख्या विधि से वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। इष्ट संख्या, व्हाट इज इष्ट संख्या? चलिए हम एक नंबर लेते हैं 56 और इसका हम स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। अब इष्ट संख्या वो होती है जो दी हुई संख्या को किसी कन्वीनियंट बेस पर लाकर छोड़ दे, माइनस करके या प्लस करके। तो 56 को हम कन्वीनियंट बेस पर कैसे ला सकते हैं? क्या हो सकता है कन्वीनियंट बेस? 50 हो सकता है। अब 56 और 50 में क्या डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है। और अगर हम इस 56 में से 6 को माइनस कर दें तो 50 बन जाता है, यानी कि वो कन्वीनियंट बेस पर आ जाता है। तो चलिए हम इस 56 स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं 56 का स्क्वायर। चूँकि अब ये 56 में 6 अधिक है तो हम इसको माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे? 6 के स्क्वायर को हम माइनस करते हैं। और अगर हम 6 के स्क्वायर को माइनस करते हैं तो हमें 6 के स्क्वायर को प्लस भी करना पड़ेगा, तभी तो 56 स्क्वायर का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। तो चलिए हम करते हैं 56 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ताकि हमारी वैल्यू चेंज ना हो और हम इन नंबर्स को रीअरेंज कर सके, रीग्रुप कर सके। तो यहाँ पर हमारी इष्ट संख्या क्या हुई है? चलिए हम लिख लेते हैं। इष्ट संख्या हमारी 6 है। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है उसको हम रीग्रुप करते हैं। 56 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर को हम एक ग्रुप में ले लेते हैं और 6 स्क्वायर को सेपरेट करते हैं और थोड़ा सा दूर रख लेते हैं। ग्रुपिंग कर लिया हमने। अब ज़रा हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, 56 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। क्या ये नहीं लगता है हमें कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है? बिल्कुल है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, हमें पता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो चलिए हम इसको लिखते हैं ए प्लस बी यानी कि 56 प्लस 6 इंटू ए माइनस बी यानी कि 56 माइनस 6। बहुत ईजी बन गया ना ये तो। अब 6 स्क्वायर को तो हमें अल्टीमेटली ऐड करना ही है, जो हम लास्ट में करेंगे। तो अब हमारा जो ग्रुप बना हुआ है यहाँ पर, ये एक ग्रुप है और ये अलग ग्रुप है, ये ग्रुप है और ये अलग ग्रुप है। तो यहाँ पर हमें इस ग्रुप को चाहा तो हम एक और ब्रैकेट ले सकते हैं। यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है ना, इसलिए हमारा बॉडमास का रूल बिगड़ना नहीं चाहिए। तो चलिए हम अब इसको आगे लिखते हैं। 56 प्लस 6 कितना हुआ? 62। और 56 माइनस 6 कितना हुआ? 50। और ये 36 तो है ही है। कहाँ से आया 36? ये 6 का स्क्वायर है इसलिए आया है। तो एक बार और हम पॉइंटर ऑप्शन ले लेते हैं और ये ग्रुपिंग हमें नहीं भूलना है। ये ग्रुप है, अगर हम इस ग्रुप को भूलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ज़रा बताइए 62 इंटू 50 कितना होगा? जल्दी से बताना होगा आपको। 62 इंटू 50 यानी कि 62 का आधा लेकर हम 100 से मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं ना। 62 का आधा क्या हो गया? 31। और 31 इंटू 2 हो गया 62। और ये इंटू 50 तो है ही है। तो ये 2 इंटू 50 तो 100 हो गया और 100 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3100 हो जाएगा। अब इस 3100 में हम क्या करेंगे? इस 36 को ऐड करेंगे। तो क्या मिला हमें फाइनली? 3136। ये हमारा फाइनल आंसर है, जो कि 56 का स्क्वायर है। कैलकुलेटर उठाइए, चेक करिए सही है या नहीं। और अगर सही है तो एक क्वेश्चन अपने लिए खुद ले लीजिए और इसको सामने रखते हुए अपना सॉल्यूशन खुद फाइंड आउट करिए। और अगर डाउट्स है तो आप हमेशा पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, वीडियो के नीचे। ऑल योर डाउट्स विल बी आंसर्ड।
तो चलिए हमने इष्ट संख्या विधि से तो वर्ग ज्ञात कर लिया है। अच्छा तो बच्चों फिर मिलेंगे पार्ट 3 में, जहाँ पर कुछ और सूत्र लेकर आएंगे और कैलकुलेशंस को और इजी बनाएंगे। टिल देन बाय बाय।